मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर जुनमोनी देवी खान। मैं कुकी फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ। Namaste, मेरा नाम है रितिशा खान and I play the lead actor in the कुकी, क्या ये सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है या एक लिखी हुई स्टोरी है? ये बहुत सारी सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित फिल्म है। कितने सारे ऐसे घटनाएं घट रही है हर रोज़ हर मिनट, हमारे देश में, दूसरे देश में, हर जगह में, गांव में, शहर में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके ऊपर हमने एक स्टडी करके इसका मतलब रेप के बाद क्या, इस विषय को सोच के ये फिल्म हमने बनाई। मतलब ये कहाँ से थॉट आया आपके दिमाग में कि इस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, इस इशू को उठाना चाहिए? जी। कोई ऐसी घटना जो आपके जहन में हो? बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट। मैं लॉयर हूँ। तो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैंने ऐसी बहुत सारे केसेस का स्टडी किया है। लॉयर बनने से पहले जब मैं छोटी थी, जब मैं कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रही थी, तब भी मैं थोड़ा वुमेन राइट्स के लिए फ़ाइट करने वाली एक लड़की थी। तो जब मैं क्लास 11 में थी, तभी मेरे शहर में एक घटना हुई थी। एक 5 साल की माइनर लड़की का रेप हो गया था। किस तो शहर की घटना बता रही हैं? ये आसाम की एक छोटी सी शहर था, जोरहाट, मैं वहाँ से हूँ। तो जब हमको ये न्यूज़ मिली, तब मैं बात कर रही हूँ 90s की, 1991। ये तब रेप एक बहुत बड़ी घटना होती थी। कहीं पे रेप हो जाए, आज ये कॉमन हो गए, हर जगह देयर इज़ ए न्यूज़। लेकिन तब नहीं था ऐसा। तब कहीं पे रेप हो गया, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो जब हम कॉलेज में जा रही थी, तो ये न्यूज़ फैल गई थी पूरे शहर में। तो मुझे बहुत मन था कि रेप क्या होता है और जिसके ऊपर हुआ है, ये क्या हुआ है उसके साथ, थोड़ा जानने का। सब लोग बोल रहे हैं, और मम्मी पापा ये लोग तो बोल रहे हैं ये बुरी शब्द है, इस शब्द को भी प्रोनाउंस मत करो। न्यूज़ में अगर आ जाता है तो वो लोग गुस्सा हो जाता है, इतने बुरी बुरी न्यूज़ क्यों यहाँ छापते हैं ये लोग। तो इस तरह का मेंटेलिटी था। लेकिन मुझे उस लड़की से मिलना था, तो मैं घर से बिना बताए चली गई थी उससे मिलने के लिए। वो थी एक 5 साल की बच्ची, एक्चुअली बहुत ही छोटी। बहुत मतलब क्या हालत था उसका, मैं अभी क्या बताऊं। तो मैं फिजिकली उससे मिली, बात किया, कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके गए थे, बातचीत किया। तो तभी से मेरे दिमाग में ये था कि दिस इज सो हीनियस। इससे हीनियस कुछ और नहीं हो सकता एक लड़की के लिए। तो अभी भी मैं अगर सोचती हूँ उस घटना के बारे में, तो मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो उसके बाद मैं लॉयर बनी। तो लॉयर बनने के बाद मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस स्टडी किया, बहुत सारे ऐसे विक्टिम लोगों से मैं मिली। तभी मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ करना चाहिए कि लोगों के दिमाग में ये बात घुसे कि हाउ हीनियस इट इज़। और एक लड़की खाली ख़त्म ही नहीं हो जाती है, नॉट ओनली फिजिकली, ये क्या क्या होता है उसके साथ। तो इस बात को थोड़ा डीपली सोचना चाहिए समाज को, हम लोगों को। और फिल्म इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडिया। तो इस मीडिया के ज़रिए हमको ये सीरियस बात लोगों तक पहुंचानी है। ये मेरी सोच थी, जिसके कारण मैंने इस फिल्म में काम किया, ये फिल्म बनाई मैंने। तो स्टोरी किसने लिखी थी ये? स्टोरी मैंने ही लिखा है। अच्छा, स्टोरी। तो स्टोरी मैंने आपके दिमाग में ये चल रहा था उस टाइम पे जब स्टोरी लिख रही थी कि इस कैरेक्टर में अपनी बेटी को ही फिट करना है? नहीं नहीं, ये कभी नहीं सोचा था। स्टोरी मैंने लिखा था, उसके बाद इस स्टोरी को डेवलप करने के लिए मेरा जो डायरेक्टर है इस फिल्म का, उनको मैंने दे दिया था। तो उन्होंने एक राइटर्स टीम बनाई, तो उन टीम ने ये फिल्म डेवलप किया। तब शी वॉज ऑल्सो स्टडिंग इन क्लास 11। सो इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म में इसको कास्ट करेंगे। लेकिन जो मेरा डायरेक्टर था, तब डायरेक्टर ने इनसे बात किया,
क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक वेब सीरीज़ किया था। अच्छा। तो इस वेब सीरीज़ में इनका थोड़ा सा डेडिकेशन देख के मेरा डायरेक्टर थोड़ा इम्प्रेस हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इस कैरेक्टर जो भी प्ले करेगी तो उसको तो फुल डेडिकेशन देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे आपकी बेटी से बात करने के लिए दीजिए, तो मैं बात करके देखता हूँ। तो जब बातचीत हुई तो उनको लगा कि ये कर सकती है। तब मैंने मना किया था उनको कि नहीं, दूसरा किसी को आप देखो, क्योंकि ये बहुत छोटी है, नहीं कर सकेगी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने बात किया है, हमारा स्क्रिप्ट रीडिंग भी हुआ है, तो मुझे लगता है सी इज़ द पर्सन हु कैन प्ले दिस रोल, और वो ही जस्टिस करेगी कैरेक्टर के साथ। तो इट वाज ए डिसीजन ऑफ माय डायरेक्टर, नॉट माइन। सो उनको लगा कि ये कर सकती है, तो उन्होंने इनको सिलेक्ट किया इस कैरेक्टर के लिए। आपने जब ये कंप्लीट हो गई फिल्म, आपने अभी ट्रेलर देखा, तो लगा आपको कि इन्होंने जस्टिस किया है कैरेक्टर के साथ में? एक्चुअली खाली ट्रेलर ही नहीं, ये फिल्म का हमने कांस में पहला प्रीमियर हुआ था इसका। अच्छा। तो जब कांस फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था, तब सारे बाहर के लोग, जो लोग देख रहे थे, वो लोग, उन लोगों को हिंदी भी समझ नहीं आता है, तो उन लोगों को और एक लैंग्वेज है इसमें, आपने देखा है आसामीज़ भी है, तो ये सब लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती है। फिर भी उन लोगों ने बहुत ही ध्यान से सिनेमा को देखा और बाहर आके सबने इनको अप्रिसिएट किया। तब मुझे लगा कि कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है सिनेमा, जो ऑडियंस है उनके ऊपर। तब मुझे लगा कि इन्होंने सच में जस्टिस किया है कैरेक्टर के साथ। एग्रीमेंट साइन किया था आपने, या बेटी हुआ था, वर्बल एग्रीमेंट हुआ था, रिटर्न नहीं हुआ था। ये सच है बिहाइंड द सीन। फिल्म में आर्टिस्ट आ गई थी या आपको पे करना पड़ा था कुछ? हाँ हाँ, और नहीं नहीं, पे करना पड़ा। अच्छा। लेकिन पहले नहीं, जब सिनेमा हो गई, जब हॉल में भी रिलीज हुआ, लोगों को अच्छा लगा, फिर अमेजन प्राइम ने ले लिया, वहाँ भी सिनेमा अभी अवेलेबल है, तब इन्होंने मुझे बोला अभी तो मुझे पेमेंट मिलना चाहिए मामा। तब मैंने इनको तो- पेमेंट दिया। तो आप की बात करें तो ये तो मॉम थी, मॉम ने प्रोड्यूस किया फिल्म, तो आपने आ गया। फ्यूचर में क्या प्लान है, और इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब ये आप कर रही थी तो क्या सोच थी उस वक्त एक्ट करते टाइम पे, थोड़ा सा? I think क्योंकि डूबना पड़ता है एक कैरेक्टर को करने के लिए, उसमें पूरा घुसना पड़ता है। आप इस तरह की लड़कियों से मिली, स्टोरी शुरू होने से पहले कुछ ऐसा? I think स्टोरी शुरू होने से पहले नहीं, बट क्योंकि मेरी मम्मी भी शी वॉज अ वुमेन एक्टिविस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सो वो सोच, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, सो हम दोनों पे इट वॉज काइंड ऑफ ट्रिकल डाउन टू अस बोथ एज वेल। तो तब मैं भी जब से मैं भी छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, पर जब यंग थी, व्हेन आई वाज इन स्कूल, देन आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन अ लॉट ऑफ एनजीओज। मैंने काम किया था एक एनजीओ इन असम, इट वाज कॉल्ड उत्साह, और वो एक चाइल्ड राइट्स एनजीओ था, एंड आई मेट पीपल who were sexually abused at a very young age. So तब कुकी का कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, but that was just something, कंटिन्यू that was just something that मैंने किया था। when I got offered the role, मुझे first, to be very honest, I was like मैं नहीं कर सकती, क्योंकि it's a difficult role, and I felt कि जो भी कर रहा है ये role, as she thought as well, should do justice to the role. But जब first time मैंने script पढ़ी, I just started crying, and I could not stop crying, and people were coming, they were giving me water, and the director was like, शांत हो जा, it's not you that it's happening to, it's just a script. पर मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने just script पढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि it happened to me, and it's happened to girls around me, and not just girls, young people around me, old people around me, people of all ages. और मुझे बहुत impact लगा, and then I think the director was like, अगर
you have that in you to feel about a character that you've read for the first time, then तुम कर सकती हो. So I mean, he trusted me, so I did it. उसकी preparation के लिए I think I did a lot of research. I did not meet anyone particularly, पर मैंने बहुत cases पढ़े. I went deep down into the psychology of it. I read about PTSD. I read about sexual abuse, mental abuse, and all of those things. So मैंने उसमें research की. अभी to answer your first question, next plan के लिए I live in London. So London में मैंने I joined theatres. So I've worked in अभी after Cookie मैंने एक Romeo और Juliet theatre में part लिया in London, and I took part in a musical called Into the Woods. So वो London में मैंने किया. अभी मैं पढ़ रही हूँ उधर, so मुझे उधर रहना है कुछ साल. So whenever I come back to India, definitely if there's something जिसमें मेरा dates align होते हैं, studies disrupt नहीं करने, क्योंकि वो भी तो मुझे करना है, तो definitely. But अभी तो काम उधर चल रहा है. आपकी हिंदी आपकी मम्मी से ज़्यादा अच्छी है. अच्छा, एक बात पूछना था कि रेप इस चीज को लेकर आपने जो फिल्म बनाया, आपने जैसा अब्यूज की बात की, जैसे आपकी फिल्म आने के बाद ही हम लोग ने फेस्टिवल में सर्च मार के देखा कि मतलब 84 या 75% रेशियो है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होते हैं बच्चे. तो ये सेक्स एजुकेशन सरकार ने किताबों में तो लॉन्च कर दिया कि 12 साल के ऊपर के लड़कियों को सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए स्कूलों में, लेकिन वो सेक्स एजुकेशन दिया नहीं जाता. तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? I think as a school going, I just graduated a few months ago, but सिर्फ not just आपने बोला लड़कियों में, I think all students need to learn about sex education despite their gender. और I mean इसमें if the government by law is saying or by it's binded कि पढ़ाना है और schools नहीं कर सकते. हाँ, संविधान में लिखा है कि 12 साल की उम्र के बाद में सेक्सुअल एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को, पर वो हो नहीं रहा है. हो नहीं रहा. I think that's a very sad thing. So that's on the people who are in authority to check, because it is important. What we can do, हम लोग क्या कर सकते हैं? If something is not happening in school, does not mean it shouldn't happen at all. I think घर में भी you should talk about sex education. When you are talking in the dining table, हम लोग बहुत कुछ बात करते हैं, पर कभी-कभी बहुत important बातें करना भूल जाते हैं. और it's a very hush topic कि इसके बारे में you shouldn't talk, but it's happening. I think dynamics are changing in the world. सब लोग change हो रहे हैं. Times are moving fast. If you talk about something openly, तब there's chances that it's less restricted. You know, एक बात, I think there was something. If you keep a bird caged for the longest time, the moment you open the cage, the bird will fly away. So when you hide things and you hold them tight ऐसे, तो when someone has less knowledge about it, they tend to consume media, you know, something about pornography as well. वो जैसे दिखाते हैं चीजें, it's very might be disturbing in a way, but because बात नहीं करते लोग इस बारे में, तो that's what people learn, that's what people think is the reality. So I think in schools definitely वो check करना चाहिए. It is, I do think कि हो रही है, even though slowly, but it's still happening. I mean, when I was in school, I got sessions about sex education. I think अभी जब university में भी हुआ, we get sessions about consent, about sex education. But yes, I do accept कि कुछ schools में होते हैं, कुछ schools में नहीं होते हैं. That should be something that is checked. But हम उधर, what we can do is we can ask schools as parents, as people who are responsible for their children being in school, can ask schools to implement it. If not, the least they can do is implement it घर पे. तो वो discussion at least कुछ level तक तो start कर सकती है. So yeah. अच्छा, ये दामिनी के ऊपर जब रेप हुआ था दिल्ली में,
एक बहुत बड़ा केस था कि एक लड़की के ऊपर रेप करके बीच रास्ते में फेंक दिया गया पूरा न्यूड, किसी ने उसके ऊपर कपड़ा तक नहीं डाला। और दामिनी को केस होने के बाद में पूरे इंडिया में कैंडल मार्च निकले, बहुत सारा मोर्चा निकला, और दामिनी के जाने के बाद आज तक लगभग 7,000 से भी ज्यादा रेप केसेस फिर से हुए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, या एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फिल्म मेकर, क्या आप इसके सॉल्यूशन के ऊपर अगर कोई स्क्रिप्ट लेकर आपके पास में एज अ प्रोड्यूसर आता है तो क्या आप बताओगे, क्या कहना चाहोगे? तो दामिनी के ऊपर जो दामिनी केस जो हुआ था, ये सही बात है, हम सब लोग इन्वॉल्व हो गए थे उसमें। लेकिन उसके बाद बहुत, आपने जैसे बताया, बहुत हज़ार केसेस हुए। अभी कुछ दिन पहले आरजे कौर हॉस्पिटल में भी ऐसा केस हुआ बंगाल में, तो तब भी सारे लोग स्ट्रीट पे आ रहे हैं। तो एक दो गिने चुने केसेस में लोग स्ट्रीट पे आ रहे हैं, लेकिन ये एक दो केसेस के अलावा thousands and thousands of cases are happening every day, in every village, every city, every शहर, हर जगह हो रही है। तो ये बात है कि ये सब बातों से हमने एक ही बात सीखी है, वो है कि only law cannot reduce the rate of this crime। ये जो रेप की घटनाएं हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए खाली लॉ काफ़ी नहीं है। और कैंडल मार्च या कुछ भी हम लोग अगर करते हैं एक दो केसेस में, ये काफ़ी नहीं है। ये दिखावा, ये मीडिया कवरेज काफ़ी नहीं है। जैसे इन्होंने बोला, हम लोगों का ये हिपोक्रेसी क्यों है? अगर रूड शब्दों में बोला जाए तो मैं बोलना चाहूँगी कि वी इंडियंस आर वेरी हिपोक्रेट, isn't it? हम लोग क्यों नहीं बात कर सकते इस बारे में? ये संस्कारी टाइप का ये मुखौटा पहन के हम लोग इसके पीठ पीछे हर रोज हम लोग लड़की को, औरत को अब्यूज कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और ऊपर से हम लोग अभी भी पूजा है, आज भी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। सो व्हाई दिस हिपोक्रेसी? तो ये हमारा एक्चुअल रीजन है कि हमारे यहाँ केसेस बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो मैम, हमारे भारत देश में देखा जाए तो यहाँ पे एक तरफ देवी की पूजा की जाती है, माता रानी बोल के, और उसके नाम पर उपवास पकड़े जाते हैं, नवरात्रि रखी जाती है, और उस मट्टी, उस पत्थर के अंदर छुपा हुए भगवान को लोग पूजते हैं। और जो एक लड़की के अंदर जो इंसान है, उसको रेप होने के बाद में ना कोई सरकार कुछ पहल करती है, ना पब्लिक कुछ अवेयरनेस करती है। तो अगर एक देवी की टूटी हुई मूर्ति अगर कोई रोड पे फेंक दे तो उसके लिए तमाम दंगे हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की नग्न अवस्था में दिल्ली के बीच चौराहे में फेंक दी जाती है तो कोई कपड़ा भी डालने के नहीं आता। एग्जैक्टली। तो इसके अंदर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बात यह है कि रिलीजियन को क्यों बिजनेस बना के रख दिया है हमारे देश में। हमारे देश में रिलीजियन को बिजनेस ही बना कर रखा है। ये नहीं होना चाहिए। रिलीजियन इज इन यू, ये आपका मैटर है। सच पूछा जाए तो आजकल जो हमारा जो शास्त्र है, जो गीता है, जो वेद है, ये सब में एक ही बात बोली गई है और बहुत डिटेल में बहुत बार बोली गई है कि भगवान तुम्हारे अंदर है। कृष्ण ने क्या बोला था? मैं कौन? मैं। कृष्ण ने नहीं बोला था कि कृष्ण को पूजो। मैं मीन्स मी, माई सेल्फ। भगवान कहीं पे नहीं है। अपने आप को कंसेंट्रेट करो, ध्यान करो। मेडिटेशन के बारे में आजकल हम लोग इतना बोल क्यों रहे हैं? इसीलिए कि मेडिटेशन करके अलाइन करो हमारे अंदर जो गॉड है। वी हैव गॉड एंड डेविल, बोथ द क्वालिटीज वी हैव इन यू। लेकिन जैसे आपने गीता की बात की, लेकिन गीता में मैं अभी हाल ही में एक श्लोक, एक वर्ड पढ़ रहा था, शायद पेज नंबर 13 या 14 पे, थर्ड पैराग्राफ में, कि ढोल, पशु, दलित और नारी सब है तारन के अधिकारी, यानी मार के अधिकारी। तो ढोल, पशु, दलित और नारी, ये सब है मार के अधिकारी, यानी कि तो मार की भाषा समझ में आती है। तो ये भी तो गीता में लिखा हुआ है। नहीं, ये तो राजन की बात कर रहे हैं ना।
राजा के लिए ये दृष्टिभंगी जो हम लोग बोलते हैं, दिस नज़रिया, ये नज़रिया राजा के एंगल से जो हम लोग रूल करने के लिए, ये सब राजा का ट्रिक्स था, हाउ टू कंट्रोल हिज सब्जेक्ट्स, हाउ टू कंट्रोल हिज सब्जेक्ट्स, ये था। तो हमने इसका, ये सारे चीज़ों का हमने बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन किया है। हमने इसका मतलब ये है कि जो आपने बोला पहले, जो आपने बोला कि देवी की रूप में मूर्ति को लिए, मूर्ति के लिए हम लोग कॉन्शियस है, टेंपल जाने के लिए हम लोग मतलब बहुत ही उत्सुक होते हैं, लेकिन जो हमारे घर में आप देखते होंगे कि समाज में एक पुजारी के घर में आज रेप हो रहा है, पुजारी खुद कर रहा है। हाँ, 6 साल पुजारी अभी जो वहाँ पे क्या हमारे हिमाचल में, हरियाणा में, ये सब में जो घटनाएं अभी हाल ही में हुआ है, तो वहाँ तो मंदिरों में रेप हो रहा है, पुजारी कर रहा है, मौलवी कर रहा है। मौलवी तो मैं सुना नहीं कहीं पर, मौलवी का भी हमने सुना है, न्यूज में आया है। तो अगर ये सब लोग, हमारे आसाम में भी हो रहा है, क्यों? मतलब कोई कहीं पे ऐसा कहीं नहीं है खाली कि ये आपका प्रीस्ट भी कर रहा है जो चर्च का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ये भी नहीं सुना हम लोगों ने। ये सब है न्यूज में, आप स्टडी करो। क्योंकि और आप लोग जो ऑर्फेनेज को शेल्टर देने के बहाने, कुछ बहाने ऐसे ऐसे लड़कियों को लेकर जा रहे हैं, तो उधर भी हो रहा है ये सब। तो क्यों उन लोगों को शेल्टर देने के बहाने, सारे अनाथ बच्चों को जो लोग शेल्टर दे रहे हैं, ये सब शेल्टर बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं, नॉट ओनली हिंदू रिलीजियस, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस शेल्टर देते हैं। लेकिन वहाँ मैं विजिट कर चुकी हूँ, डॉन को विजिट कर चुकी हूँ मैं फील्ड में, वहाँ भी मैंने देखा है खुद से, मैं मिली हूँ ऐसे विक्टिम से। तो ये सब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप रिलीजियन को समझ ही नहीं पाए हो। रिलीजियन को आपने खाली दिखावे के लिए ही यूज किया है, इसको समझ ही नहीं पाए हो। ये जो है ना, इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने पहला सेंटेंस में भी कहा कि व्हाई वी पीपल आर सो हिपोक्रेट। अच्छा, एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने कहा कि हमको खुल के बात होनी चाहिए, और ये मैडम ने बहुत अच्छा बात बोला कि एक पिंजरे की तरह है कि पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन आज से कुछ साल पहले हमारे देश में एक इंसान थे, आचार्य रजनीश ओशो ने सबसे ज्यादा सेक्स के ऊपर खुल के बात की। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी, संभोग से समाधि की ओर। लेकिन जब ऐसे कोई सेक्स एजुकेशन के लेके जब कोई पहल करता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है या तो फिर उसको भगा दिया जाता है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है तो कि हम जब सरकार या धर्म के जो ठेकेदार है वो लोग ऐसे अवेयरनेस करने वाले लोगों के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं तो हमको उनके पक्ष में खड़े होना चाहिए। हर एक का फर्ज बनता है। जैसे आपने बोला कि लड़की ऐसे पड़ी हुई है, उसके ऊपर किसी ने कपड़ा नहीं डाला है, तो इस बारे में तो हम सबको अवेयर होना चाहिए। लेकिन आप बात ही नहीं करना चाहते हो ना। बात यह है कि ये वर्ड से प्रॉब्लम है सबको। ये घर में डाइनिंग टेबल में इन्होंने जो बोला कि हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये सेक्स वर्ड के ऊपर ही बात नहीं करते। ये बोल दिया जाए तो बोलते हैं कि नहीं ये सब बातें ऐसे नहीं। तो इस मेंटालिटी से हमको निकलना पड़ेगा। जो आपने बोला है कि सरकार के बारे में, ये जो लोग सही जा रहे हैं, अब कुछ देर पहले हमने और एक फिल्म के ट्रेलर देखी जिसमें सिंगल मदर के बारे में बोल रहे थे। तो ये सब जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक के ऊपर जब हमने बोला, हमने ये नहीं बोला कि रेप हो गया, उसके बाद पुलिस ने कैसे स्मार्टली इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे उन्होंने कल्प्रिट्स को पकड़ा, ये हमने नहीं बोला कुकी में। हमने कुकी में बोला हो जाने के बाद कुकी का मेंटल स्टेटस क्या है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है इस लड़की के साथ, वो हमने बोला। ये किस हद तक डैमेज हो गई है। तो ये हमने खाली एक लड़की के नहीं, पूरा समाज के लिए ही बोला कि ये समाज इस सब्जेक्ट में किस हद तक डैमेज हो गई है। हम लोग बहुत खुशनसीब है मैम कि भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाई, और थैंकफुल है खास करके आपका कि आपने प्रोड्यूस किया इसको। पैसा लगा, मैंने प्रोड्यूस किया, इन्होंने एक्ट किया, प्रोड्यूस किया आपने। क्योंकि आपके जैसा फिल्म मेकर अगर प्रोड्यूसर सब हो गए अगर,
तो ऐसी बहुत सारे सामाजिक मुद्दे पे अवेयरनेस लाया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है जी। ऐसे फेस्टिवल के जरिए। तो हम आपके ऋणी हैं भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, आपने ये फिल्म हमारे फेस्टिवल में भेजी और कल आपको इसके लिए अवार्ड भी दिया जा रहा है ना? Thank you. और कुछ पूछना लास्टली इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीदें हैं वो बता दीजिए। I think already एक आर्टिस्ट के लिए कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उसके लिए बहुत ख़ास होता है, तो आप बता दीजिए। आई थिंक क्योंकि कुकी मेरी डेब्यू फिल्म ही थी तो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत खास है टू प्ले अ कैरेक्टर जिसमें इतना डेप्थ है, इतनी डेप्थ है। जो इन्होंने भी बोला, इट्स हम लोगों ने बहुत, इट्स नॉट लाइक रेप के बारे में मूवीज नहीं हुई है बट this film, I think the rarity of it is it's about the victim, not about the police, not about what the media has done, not about the justice system or the thriller of it, but about the victim. Or jo, I think the level of empathy that and strength ये फिल्म ने मुझे सिखाई है इस कैरेक्टर को प्ले करने में as a person, not just as for Cookie, the amount of strength and empathy I have gained as a person and the amount of respect I have gained for I wouldn't even call them victims. ये बात मैंने जब भी हम लोग स्टार्टिंग में भी जब फिल्म रिलीज हुई थी, एक्चुअली फिल्म पैन इंडिया रिलीज भी हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली you know there's still a lot of politics जो होता है फिल्म रिलीज करने में and unfortunately it was accepted by few audience. It's not like returns नहीं आए, returns आए but जो हम लोग चाहते हैं कि ऐसी फिल्म वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन आई वो नहीं आती है because I think Satyajit Ray said long back he made a film called Devi and it didn't do well and it was not accepted well. तो तब उन्होंने बोला कि we still seek masala in films, we still seek एक एक्शन और किसने किसको कितना पंच किया, किसने किसको कितना मतलब कूलनेस एंड एवरीथिंग which is good. I think कभी कभी वो भी चाहिए, कभी कभी एंटरटेनमेंट भी चाहिए. But if we do not support films that talk about important messages and then we start posting everywhere ki we don't talk about this, we don't do this, we don't do that, but when someone does talk about it, when someone does post it, when someone does create media about it, we don't support it, then again we are hypocrites in a way. और सिर्फ अवेयरनेस की बात नहीं है, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है. तो इस फिल्म ने मुझे रिस्पॉन्सिबल एज अ पर्सन, इट इज़ नॉट जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पोस्ट इट ऑन माई सोशल मीडिया एंड बी गुड कि हाँ मैंने पोस्ट कर लिया, मैंने मेरा काम खत्म हो गया. आई थिंक if you're around, we all grow up with people around us. तो I've grown up around guy friends, girl friends, all of them. So as a person इस फिल्म के बाद I've realized that not everything is a joke, not everything can be joke. Dark humor आजकल बहुत चल रहा है. It's if you feel responsible, if you feel aware about it, you will correct people you love as well. Ki that is wrong, don't do this. And within you, you will feel that change. So Ummeed, I think when it got to Cannes Film Festival, it was a very proud moment for us when it was recognized by many film festivals here, by many film festivals abroad. It was a very proud moment for me. जब Amazon Prime में अभी है तो I think that all felt very good. मैं लंदन में थी जब Amazon Prime के numbers आ रहे थे and it did quite well in the beginning. And now it's been, अभी भी it's going on, अभी भी लोग people ask, देखते हैं, बात करते हैं. When people approach me, then they talk about it. And कुछ OTTs अभी भी we are talking. So in that way, I still have hopes कि खत्म नहीं हो गया film. मतलब it's been a while. I think 1 साल हो गया release करने, but it's still going on. So that's a ray of hope, not just for the film, but for the people consuming it. कि consumption patterns भी slowly, steadily change हो रहे हैं.
So that's a good thing. Yeah. भारत फिल्म फेस्टिवल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी बेहतरीन सिनेमा बनाया, Thank you. और इसके लिए हम सभी लोग आपके ऋणी हैं कि इतने अच्छे सामाजिक मुद्दे पे आपने फिल्म बनाई। Thank you. थैंक यू। मैं एक बात लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि जब दो जगह की बात बोलूँगी। एक कांस फिल्म फेस्टिवल में जब ये स्क्रीनिंग हुआ था तो हम दोनों बैठे हुए थे कि लोगों का रिएक्शन कैसा हो ये देखने के लिए। फिर वो तो पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ अभी। तो जब हम लोग बाहर आए तो इन्होंने वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एक्टर भी था तमिल फिल्म से, सो उनसे मैं ये बाइट लेना चाह रही थी कि आप बताओ अपना ओपिनियन। तो उन्होंने इसको बोला ऐसे बोल के हिंदी शब्द आए ऐसे बोल। उसके बाद वो बाहर गया, उन्होंने अपना फेस वॉश किया, कुछ थोड़ी देर रिलैक्स किया, उसके बाद आके इनको बोला कि अब पूछो कि आप पूछना चाहते हो। एक वो एक्सपीरियंस। और दूसरा है मेरे स्टेट में आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट है बोंगाईगांव, थकान हो जाती है। उधर ये फिल्म कंटिन्यू बोलना, मतलब पूछना हॉल में चल रही थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि जैसे ऑडियंस पैटर्न सब जगह में मैंने रिएक्शंस कुछ कलेक्ट किया है लोगों का। तो उधर मेरा किसी रिपोर्टर गया था कि ऐसी एक फिल्म आ रही है, तो ये तो असमीज़ में भी नहीं है, मेरे रीजनल लैंग्वेज में नहीं है, हिंदी में है, तो देखने वाले लोगों का पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा ये सोच के। तो एक रिपोर्टर गया था, तो मैंने बाद में न्यूज़ में देखा तो वहाँ से भी कुछ लड़के निकल के आ रहे थे हॉल से, तब उनका रिएक्शन लिया। ये दोनों मतलब ये क्योंकि तो सब लोग बोलते हैं कि वुमेन बेस्ड फिल्म है, रेप फिल्म है, तो लड़कों का रिएक्शन देख के आई वॉज मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली कि मेरा पर्पस सर्व हो रहा है फिल्म से। जो लड़के लोग बाहर आ रहे थे वो लोग बोल रहे हैं कि आई हैव माई सिस्टर, आई हैव माई गर्लफ्रेंड। तो ये देख के कुकी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कभी कभी मेरी बहन के साथ, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ, मेरी किसी लड़की रिलेटिव के साथ ना हो। इसी से रिलेटेड एक आखिरी सवाल फिर मैं और एक पूछना चाहूँगा, हमने वो मजबूर कर दिया पूछने के लिए कि अक्सर हमारे देश में ऐसा हुआ है कि जब भी कोई दर्द हुआ है, जब भी कोई घटना घड़ी है, तो उस दर्द के ऊपर फिल्म बनी है और फिल्म बनाने के बाद में प्रोड्यूसर ने करोड़ों रुपया कमा लिए, लेकिन उसके बाद में वो मुद्दा साइड में रह गया। तो क्या कुकी फिल्म के ऊपर पैसा कमाने के बाद में क्या इस मुझे यार आधी कप चाय और पिला दो ना। एज ए प्रोड्यूसर क्या उसमें से कुछ हद तक एक अमाउंट पैसा ये रेप खत्म हो इसके लिए यूज किया जाएगा? डेफिनेटली। मैं तो इससे पहले भी कर रही हूँ। इससे पहले इन्होंने बताया आपको कि एनजीओज में मेरे साथ ये भी कभी कभी जाती है। मैं इससे पहले भी कुछ कर रही हूँ, इसके बाद भी मैं करूँगी। और मैं अपने फील्ड में, मैं जो एक लॉयर भी हूँ, तो अपने फील्ड में ऐसे अगर विक्टिम मेरे पास आते हैं तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं लीगल हेल्प उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँ। तो ये मैं करती हूँ, कर रही हूँ, करती जाऊँगी इन फ्यूचर भी। और मेरा नेक्स्ट एक बंगाली फिल्म भी आ रही है अभी रिलीज के लिए, वेस्ट बंगाल और असम में होगा, वो भी ऐसे ही एक सब्जेक्ट है। तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं नहीं छोड़ने वाली। हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है भारत फिल्म फेस्टिवल की, जिस तरह मुद्दे उठाते हो, महाराष्ट्र के कोने में खैरलांजी गांव है जहाँ पे एक घर की सारे लोगों को, स्त्रियों को पूरा तरह न्यूड करके पूरा गांव में घुमाया गया था और घुमाने के बाद में उनको जिंदा जलाया गया। और उसके ऊपर जब फिल्म बनी तो फिर थिएटर को भी जलाया गया। तो ऐसे मुद्दे आप लोग इस फिल्म में अगर आए, उजागर करें और ऐसे मुद्दों पे बात करें, क्योंकि हमारे पूरे भारत देश में दलितों पे और दलित महिलाओं पे बहुत सारे अन्याय होते हैं। इस अन्याय को रोकने की कोशिश करना चाहिए। थैंक यू डेफिनेटली। आपने ये हमारे ऊपर उम्मीद रखा, इसके लिए मैं आभारी हूँ। सच में ये किसी के ऊपर ये विश्वास रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली मैं आपके उम्मीदों पे खड़ी उतरने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।